आज कुछ मौलवी है जो कमरे में बंद करा करके हक आलिम बोलने वालों को बंद करके और कहते हैं कि माफी मांगो। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ऐ लोगों, हक बयानी अगर जुर्म है तो करबला में बाबे हुसैन अपनी गर्दन नहीं कटवा। और हमारे सल्फे सालेहीन ने जिस मकसद के लिए जलसा जुलूस किए और ये है तमाम और हम सबको पैगाम दिए, आज हम उससे बहुत दूर, कोसों दूर जा चुके हैं। बहुत सारे लोग देखने के लिए जाते हैं, जलसा देखने के लिए जाते हैं, कुछ लोग मजमा देखने के लिए जाते हैं, कुछ लोग लोगों को देखने के लिए जाते हैं। लेकिन कसम खुदा की, इसलिए हमारे सल्फे सालेहीन ने, हमारे असलाफों ने, हमारे बुजुर्गों ने जलसा नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि भीड़ जमा करो, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाओ, नहीं, बल्कि कहा गया कि जब तुम महफिल में जाओ तो बाअदब बैठ जाओ। आलिमों को देखना इबादत है, सलाम करना भी इबादत है, सुनना भी उनकी बातों को और उन पर अमल करना, सारे के सारे वजूहात और सारे लवाज़िमात हमें बुजुर्गान दीन ने दिया है। लिहाजा महफिल का ये अदब है कि जब आप घर से जाए तो अच्छा कपड़ा पहन के आवे, खुशबू लगा के आवे, वजू करके आवे। इसीलिए अक्सर बेशतर में कहा करता हूँ कि जो दुआ मस्जिद में नहीं कबूल होते, वह दुआ मिलादुन नबी में कबूल हुआ करती। लेकिन वैसा हम बन के जाएंगे तब वैसा सुनने वाला हो, वैसा सुनाने वाला हो। इसलिए अक्सर मैं ये कहा करता हूं, मैं अभी तकरीर के लिए नहीं बल्कि मैं एक मजाज देने के लिए आप तक के मैं पहुंचा हूं। इसलिए हजरात मजाज बनाइए और बाअदब बन के रहिए, क्योंकि हमारा ये ईमान बोलता है, हमारी अकीदत बोल रही है, हमारा इश्क बोल रहा है, हमारी उल्फत बोल रही है, हमारी दीवानगी बोल रही है कि हम तो पिपरा की धरती पर है और रूहानी एतबार से मेरे मदीने वाले आका देख रहे हैं। जब सरकार देख रहे हैं तो हमारे कल्ब को भी वो मुलाहिजा कर रहे हैं। लिहाजा हजरात, अहले सुन्नत वल जमात का एक भी फर्द और साथ खास करके हमारे उलमाए हक कभी भी हक्कानियत को ज़बा होने नहीं देंगे। हक सर चढ़ के बोलेंगे, इसलिए कि यही हक्कानियत के लिए करबला वाक़े हुआ। अगर हक बोलना अगर जुर्म है, इमाम अहमद बिन हंबल बगदाद में पुष्प पर कोड़े नहीं मरवाते। अगर हक बोलना जुर्म है, इमाम आजम को जेल नहीं भेजा। इमाम आजम जेल जाना बर्दाश्त कर लिए, लेकिन हक बोलना बोलते रहे और यही कहते रहे कि लोगों, उन्हें जाना, उन्हें न माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज मदरसा फैजाने गौसे आजम पिपरा बिशनपुर नूरी मोहल्ला से ये सोशल मीडिया के जरिए से ये ऐलान किया जा रहा है कि अहले सुन्नत वल जमात का बच्चा जहां भी होगा, आला हजरत के मानने वाले जहां भी होगा, सिर्फ टोपी कुर्ता से नबी का दीवाना, नबी की कुर्बत नहीं होती, जुब्बा पहन लेने से नबी की कुर्बत नहीं होती। इसलिए अल्लामा हाजी काल हलीम हाजी ने कहा था कि करीबे मुस्तफा होता है कोई कोई। अरे बोलिए बोलिए, बड़ा मजा शेर है। करीबे मुस्तफा होता है कोई कोई, ये दौलत लूटता है कोई कोई। करीबे मुस्तफा होता है कोई कोई, ये दौलत लूटता है कोई कोई। और मदीने जाते हैं यूं तो हजारों, मदीना देखता है कोई कोई।
ये पैगाम है। इसलिए जाहिरी एतबार पे मत जाओ। यही उलमाए हक, यही उलमाए रब्बानी बातिलों के खिलाफ लड़े थे, बातिलों के सर चढ़ करके बोले थे। और यही नहीं बल्कि बरेली की धरती से मेरे इमाम अहमद रजा ने कहा, यही पैगाम दिया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और आला हजरत तो यूं कहते हैं कि जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे। जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हजरात बस भाई बड़ी तेजी के साथ इस बज़्म में और इस बज़्म में वो अपनी आवाज की कशिश, अपनी आवाज की जादूगरी बयान करने के लिए अजीजुल क़द्र हजरत मौलाना अब्दुल मन्नान अज़दक को मैं पेश कर रहा हूं, बस इस शेर के साथ के सरकार आला हजरत हम सबको ये ज़हनो पैगाम और ये बहुत आज से 100 साल पहले नामूसे रिसालत का पैगाम जो हमें दिया है, सुभान अल्लाह। आज नजर नहीं आएंगे, आज नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं ना, आज न हमें कोई भी चीज पता नहीं, कोई भी चीज पता नहीं। आला हजरत हमेशा कहते रहे कई लोगों, और आला हजरत का पैगाम ही यही है कि अगर तुम्हारे रिश्तेदार में बाप क्यों न हो, अगर वो देवबंदी वहाबी कादियानी है, वो बाप का लायक नहीं। आला हजरत का पैगाम सुनिए। आज हम आला हजरत का नारा लगाते हैं और खूब खूब जाते हैं, पुलाव और बिरयानियां खाते हैं, गुड़ खाए या गुलगुल्ला से परहेज। ऐसे ऐसे मौलवी मिलेंगे इलाके में, सावधान। अपनी ईमान को महफूज रखने के लिए सबसे बड़ी कसौटी ताजु शरिया है। हुजूर ताजु शरिया के किरदार को देख ले, आला हजरत के पैगाम को देख ले, और इस उत्तरी बिहार में मुजफ्फरपुर में सरकारे सुरकाही को देख ले, और पोखराला की धरती पर सरकारे मोहिब्बा को देख ले। ये सबकी शख्सियत हमारे लिए नमूना है, नमूना। याद के ऐसे मौलवियों को नमूना मत बनाइए जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता और कहता है कि हम मौलाना साहब हैं। इसलिए बाद में मैं इस बात पर मैं तशरीह करूंगा इंशाअल्लाह। मैं आपके सामने हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल मन्नान अज़दक को पेश कर रहा हूँ। वो आएंगे बस यूं कि जब ये नात पढ़ते हैं लबों से फूल झड़ते हैं, तनी झूम के तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा आका को पुकार लीजिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जानना है ना इसका मतलब। साहबी रसूल जब जंग में जाते थे, जब सरकार को पुकारते थे, सरकार फरमाते थे मैं तेरे साथ हूँ, सुभान अल्लाह। और लब्बैक का मतलब ही है सरकार मैं आपके दरबार में हाजिर हूँ, आपके करीब हाजिर हूँ, हाजिर हूँ सरकार, नजर करम फरमा दीजिए। यही लब्बैक का नारा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आइए जजीजम अब्दुल मन्नान अज़दक से मुलाकात की। टाइम कम।